हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जिसे हम शॉर्ट में एनपीए बोलते हैं। तो जो एनपीए है उसका डेफिनेशन देखेंगे हम कि एनपीए होता क्या है, उसका मीनिंग देखेंगे हम। तो मतलब एक ऐसा एडवांस जिसका इंटरेस्ट, उसके प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू चल रही हो फॉर मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टर्म लोन। नेक्स्ट, वो अकाउंट जो कि आउट ऑफ ऑर्डर पड़ा है फॉर मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट, या फिर वो बिल जो कि रिमेन ओवरड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज, या तो बिल परचेज या फिर बिल डिस्काउंटेड, इन केस ऑफ बिल परचेज्ड या फिर डिस्काउंटेड। वो इंटरेस्ट या फिर इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल ओवरड्यू चल रहा है फॉर 2 हार्वेस्ट सीजन बट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 हाफ ईयर्स, इन केस ऑफ जो कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए जो एडवांसेस लिए जाते हैं उसके बारे में ही बात है। और लास्ट है अमाउंट टू बी रिव्यूड रिमेन ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर अकाउंट्स। अभी हमने देखा ये आउट ऑफ ऑर्डर एक अकाउंट कैसे हो जाता है। इफ़ द जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा है, जो माइनस में बैलेंस पड़ा है किसी अकाउंट में, रिमेन्स कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट। नहीं, हम आउटस्टैंडिंग बैलेंस को ऐसे समझेंगे, जो बैलेंस उसके अकाउंट में पड़ा है वो रिमेन्स कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर। मतलब कहने का ये है, एन अकाउंट वुड बी आउट ऑफ ऑर्डर इफ़ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर। अब एनपीए को क्लासिफाइड 3 कैटेगरी में करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। मतलब जो असेट है उसको क्लासिफिकेशन करा गया है 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द पीरियड फॉर विच द असेट हैज़ रिमेन नॉन परफॉर्मिंग। फर्स्ट है सब स्टैंडर्ड असेट। अब ये सब स्टैंडर्ड असेट क्या होती है? इज़ क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग असेट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स। वो असेट, अ सब स्टैंडर्ड असेट इज़ वन विच इज़ क्लासिफाइड एज एनपीए फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो जो है नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स, उसको क्या कहा जाता है? सब स्टैंडर्ड असेट। नेक्स्ट है डाउटफुल असेट। डाउटफुल असेट क्या होती है? वो असेट जो कि हैज़ रिमेन एनपीए में एनपीए रही है वो फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ्स। ओके। और लॉस असेट्स क्या होती है? वो असेट्स कंसिडर अनकलेक्टेबल एंड ऑफ सच टाइटल वैल्यू दैट इज कंटिन्यूस एज अ बैंकेबल असेट इज नॉट वारंटेड although there may be some salvage or recovery value। सो हमने 3 में क्लासिफाई किया है एनपीए को, सब स्टैंडर्ड असेट्स, डाउटफुल असेट्स और लॉस्ट असेट्स। अब हम देखेंगे रीजंस बिहाइंड बैंक एनपीएस। देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई एनपीएस आर ग्रोइंग इन इंडिया। सम दैट आर आवर ओन मेकिंग एंड कई हमारे बाहर से हैं, एक्सटर्नलिटीज़ हैं। देखेंगे हम जो ग्लोबल स्लोडाउन है और जो टैपिड डिमांड है उसकी वजह से जो बोरोवर है उसे लोन चाहिए होता है फॉर लिवरेज एंड कैपिटल, बट अर्निंग क्या है? स्लो है, और कस्टमर्स जो है वो डिले कर रहे हैं पेमेंट्स, प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रहा है ड्यू टू वीक ग्लोबल डिमांड। सो दीज बोरोवर्स सिंपली डोंट हैव मनी टू पे बैक। तो इससे क्या होने लग गया? एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्रिएट होने लग गई। नेक्स्ट है जब यूएसए में सब प्राइम क्राइसिस आया था 2008 में, उससे पहले भी ये हुआ था कि जो मॉर्गेज क्राइसिस है वो बूम पर था फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। था ना कि जो ऑप्टिमिज्म था वो हाई एंड क्रेडिट ग्रोथ वाज एट एन ऑल टाइम हाई। बैंक लोन देते थे विदाउट इनडिस्क्रिमिनेटली, विदाउट चेकिंग फॉर क्रेडिट वर्दीनेस पहले। दिस इज़ वॉट लेड टू हाउसिंग बबल और इट इज़ वॉट इज़ लीडिंग टू और मैस टू। तो डिफ़ॉल्ट्स वर इनविटेबल होने ही थे।
नेक्स्ट है क्रोनी कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब ये है जो पब्लिक सेक्टर के लिए प्रायोरिटी सेक्टर्स होने लग गए वो इंक्लूड्स पीपीपी प्रोजेक्ट्स। एज फॉर द पीपीपी प्रोजेक्ट्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट इन्वेस्टर्स प्राइवेट पार्टनर्स के साथ होता था विदाउट कंपीटिंग बिडिंग एंड एज अ पार्ट ऑफ रेंट सीकिंग ट्रांजैक्शन, जो फर्म बिड एग्रेसिवली एट कमर्शियल अनविएबल टर्म्स, बिडर्स डिड नॉट हैव सफिशिएंट एक्सपर्टीज एंड सो ऑन। तो इससे क्या हो जाते थे, एनपीए इंक्रीज होते थे। कई बार हम देख सकते हैं विलफुल डिफ़ॉल्टर्स होते हैं, पैसा नहीं देते हैं। दीज आर पर्सन हु इलीगली एंड विलिंगली रिफ्यूज़ टू पे द बैंक द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। वो खुद ही विलिंगली अवॉइड करते हैं बैंक को पैसा देना। हम ये भी देखा गया है अनफ्रेंडली बैंक्रप्सी जो लॉज है उसके कारण भी एनपीए इंक्रीज़ हो रहे हैं। इट टेक्स ऑन एन एवरेज 4 years टू कम्प्लीटली एग्जिट एन इंसॉल्वेंट कंपनी, so which is extremely insufficient as per global standards. This delay the sale of company asset and clearing of debt to the creditors including bank. तो हमने ये देखा कई रीजंस देखे बैंक के एनपीए होने के। अब हम देखेंगे लेटेस्ट आरबीआई इनिशिएटिव्स टू चेक एनपीएज। आरबीआई ने क्या करा, अपॉइंट कर दिए नोडल ऑफिसर्स इन द बैंक फॉर रिकवरी एट देयर हेड ऑफिसेज या फिर जोनल ऑफिसेज या फिर डीआरटी डायरेक्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने। तो आरबीआई ने अपॉइंटमेंट कर दिए नोडल ऑफिसर्स बैंक में। नेक्स्ट स्टेप जो है वो थ्रस्ट ऑन रिकवरी ऑफ लॉस असेट बाय बैंक। नेक्स्ट इनिशिएटिव है आरबीआई ने क्या करा, क्लोज वॉच करा एनपीएस पे बाय पिकिंग अप अर्ली वार्निंग सिग्नल्स वो देने लग गई एंड इंश्योरिंग टाइमली करेक्टिव स्टेप्स बाय बैंक्स। अब बैंक भी उसको रिकवर करने के लिए टाइमली करेक्टिव स्टेप्स ले, ये आरबीआई ने बैंक को बोला। नेक्स्ट है आरबीआई ने क्या किया, डायरेक्ट किया स्टेट लेवल जो बैंकर्स कमेटी है टू बी प्रोएक्टिव इन रिजॉल्विंग इश्यूज़। मतलब अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो एक कमेटी उसने बनाई और उनको कहा कि प्रोएक्टिव इन रिजॉल्विंग इश्यूज़ वो रहे विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है डेजिग्नेटिंग, उन्होंने क्या करा, आरबीआई ने डेजिग्नेट कर दिया असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ARCs रिजोल्यूशन एजेंट ऑफ बैंक्स, उन्होंने अपॉइंट कर दिए, डेजिग्नेट कर दिए जिससे कि एनपीए कम हो। आरबीआई ने टाइम टू टाइम फॉलोइंग मेजर्स भी अनाउंस करे हैं, वो देखते हैं। रिस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड अकाउंट प्रोविजनिंग रेज्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 2% टू 2.75% उन्होंने किया। द सैंक्शन ऑफ फ्रेश लोन और अडैक्ट लोन फ्रॉम 1 जनवरी जो था 2013 की बात करें विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग बैंक्स। और उन्होंने क्या करा आरबीआई ने, बैंक्स विल कंडक्ट सेक्टर और एक्टिविटी वाइज एनालिसिस ऑफ एनपीएस, रेमेडियल मेजर्स लिए। और बैंक विल पुट इन अ प्लेस ऑफ रोबस्ट मैकेनिज्म फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ साइन ऑफ डिस्ट्रेस, अमेंडमेंट इन रिकवरी लॉज एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ क्रेडिट अप्रेजल एंड मोस्ट क्रेडिट मॉनिटरिंग। तो ये टाइम टू टाइम रिवाइज्ड भी होते गए, ये जो हमारे रेमेडियल मेजर्स है टाइम टू टाइम आरबीआई उनको लेती रही टू रिड्यूस एनपीएस। अभी हमारे इंडिया में एनपीएस की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत लोन तो ले रहे हैं पर उसे चुकाने में बहुत डिले हो रहा है, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके कई रीज़न्स हमने अभी देखे कि ऐसा क्यों हो रहा है इंडिया में। ड्यू टू कई बार क्या होता है कि एक्सपोर्ट्स भी कम हो रहे हैं, जो कस्टमर्स की डिमांड है वो भी नहीं आ रही है, जिसके लिए उन्होंने लोन लिया था जिस बिजनेस वो चल नहीं रहा है, अब वो चलेगा नहीं तो वो रीपेमेंट कैसे करेंगे। कई बार तो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हो जाते हैं कि विलफुल डिफ़ॉल्टर्स में ये जो किंग फिशर का मालिक है हम उसको बोल सकते हैं, और कैपिटलिज्म भी इसका एक रीज़न हो सकता है कि
नहीं हो रहा, और अनफ्रेंडली बैंकरप्सी जो लॉज है वो भी देखे गए हैं रीपेमेंट ऑफ लोन में, ये दिक्कत करते हैं। अब हम देखेंगे गाइडलाइंस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स। जो हमने असेट्स क्लासिफिकेशन पहले पढ़ा था, तो उसकी क्या गाइडलाइन होनी चाहिए। तो कई बेसिस है जिससे कि असेट्स को क्लासिफाई किया गया है। पहला है अकाउंट विथ टेम्पररी डेफिशिएंसी। जिन अकाउंट्स में टेम्पररी डेफिशिएंसी है, जैसे कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट ड्राइंग पावर्स बेस्ड ऑन द लेटेस्ट अवेलेबल स्टॉक स्टेटमेंट या बैलेंस आउटस्टैंडिंग एक्सीडिंग द लिमिट टेम्पररी, तो इनको क्या कहा गया, जो टेम्पररी डेफिशिएंसी वाले अकाउंट हैं उनके बेसिस पर क्लासीफाई करो। अकाउंट जो कि रेगुलराइज्ड नियर अबाउट द बैलेंस शीट डेट, उनको उसके बेसिस पे क्लासिफाइड करो। असेट क्लासिफिकेशन टू बी बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज। एक जो असेट क्लासिफिकेशन जो होना चाहिए वो बोरोवर वाइज होना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फैसिलिटी वाइज। अकाउंट वेयर देयर इज़ अ इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, ये भी कंसिडर्ड करना चाहिए। नेक्स्ट है लोन विथ मोरेटोरियम फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। Like in case of bank finance given for project where moratorium is available, payment of interest become due only after the moratorium or gestation period, ये इसके बेसिस पे होना चाहिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस के बेसिस पे होना चाहिए। लाइक द फैसिलिटीज़ जो कि गवर्नमेंट बैक्ड बाय द गारंटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दो ओवर ड्यू मे बी ट्रीटेड एज NPA। कब? ओनली व्हेन द जो गवर्नमेंट है वो रेप्यूडिएट्स अपनी गारंटी व्हेन इवोक्ड, वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो रेप्यूडिएट्स कर दे अपनी गारंटी जबकि वो व्हेन रिवोक्ड। तो हमने देखा आज NPA के बारे में।